साहित्यिक सचेतना समूह के सभी आदरणीय सदस्यों को शारदा कनोरिया का प्रणाम। आज हम बात करेंगे आत्मज्ञान पर। आत्मज्ञान प्राप्त करना योग कोई प्रयत्न साध्य प्रक्रिया नहीं है। इसमें साधक को मन की शुद्धि के लिए प्रयत्न करने होते हैं एवं ईश्वर प्राप्ति की प्रबल इच्छा होना ही एकमात्र तरीका है। एक कहानी आपने सुनी होगी। एक बार एक व्यक्ति से पूछा गया, अगर आप जंगल से गुजर रहे हैं और सामने से शेर आ जाए तो आप क्या करेंगे? तब उसका जवाब था, अरे भाई, ऐसी स्थिति में भला मैं क्या कर सकता हूँ? जो करना है वो तो शेर ही साहब ही करेंगे। ईश्वर प्राप्ति के बारे में भी यही कहानी प्रायः बताई जाती है। मूलतः ईश्वर प्राप्ति और आत्मज्ञान ये एक से ही हैं। ईश्वर प्राप्ति में मन की शांति ही सर्वाधिक महत्व रखती है। जो भक्त या साधक मन शुद्धि के लिए प्रयत्न करते हुए तीव्रता से ईश्वर प्राप्ति की कामना करते हैं, ये कामना मन शुद्धि के पश्चात ईश्वर कृपा से स्वयं ही सिद्ध हो जाती है। मनुष्य संसार में 4 अवस्थाओं के द्वारा अपना जीवन व्यतीत करता है। यह है जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तुरीय। मनुष्य को इसकी इंद्रियों, कान, नाक, आँख आदि से जो बाहरी जगत का अनुभव होता है और उनके आधार पर जिन कर्मों को वह करता है, उसको जागृत अवस्था कहा जाता है। स्वप्न अवस्था में व्यक्ति के ऊपर अनुभवों का लोभ अधिक बढ़ जाता है। स्वप्न अवस्था को जागृत अवस्था से ज़्यादा शक्तिशाली माना गया है। कई बार जो अनुभव हमें बाहरी जगत में नहीं मिलते हैं, वे अनुभव मन स्मृति के माध्यम से कल्पनाओं में मिल जाते हैं। इसी को स्वप्न अवस्था कहा गया है। सुषुप्त अवस्था अवचेतन मन को बताती है। सुषुप्त अवस्था गहरी नींद में की अवस्था होती है। इस अवस्था में व्यक्ति स्वप्न और जागृत अवस्थाओं के बीच में होता है और नींद की गहराइयों में लीन हो जाता है। तुरीय अवस्था ध्यान की चौथी अवस्था है। इस अवस्था में मन और मस्तिष्क में कुछ भी नहीं चलता है। यह समाधि की वह अवस्था है जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है, जिसे सिर्फ समाधि में पहुंचा योगी ही महसूस कर सकता है। हम कई प्रपंचों में उलझे रहते हैं। कहाँ मन को शांति मिलती है? ईश्वर प्राप्ति के लिए कहें या आत्मचेतना के लिए सतत प्रयास करना होता है। साधारण मनुष्य के लिए संभव ही नहीं है, लेकिन अपने आप को, अपने व्यवहार को संतुलित करने में आत्मज्ञान महत्वपूर्ण है। जब हम आत्मज्ञान को समझते हैं, अपने आप में परिवर्तन महसूस करते हैं। वर्तमान में मानव भौतिकतावादी जीवन व्यतीत कर रहा है। वह अपने आसपास पाई जाने वाली और अपने तन की जरूरतों को पूर्ण करने वाली वस्तुओं को ही सत्य मानकर बैठा हुआ है। स्वामी जी ने सत्संग में कहा है कि जो भी हमें नजर आ रहा है वह एक न एक दिन नष्ट हो जाएगा। यह संपूर्ण संसार कागज की नाव की तरह है जो सदैव रहने वाला नहीं है। भगवान बुद्ध की कहानी से हमें इसे